तो सभी को राम राम, राधे राधे। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये भाई मेरा परसों जो व्लॉग बनाया था उससे नेक्स्ट डे यानी कि उससे दूसरे दिन सुबह की है। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, पर लेट फिर मतलब लेट क्या, यहाँ पे हो गया है 8:15 का टाइम, और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सारे कर लिए थे, यानी कि 7:30 बजे उठी थी मैं। तो इस वजह से थोड़ा मुझे लेट लग रहा है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी, थोड़ा बैठे, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। लेकिन जब भी मैं लेट होती हूँ तो फिर मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट से। जितना मुझे चाय पी के बैठना होता है थोड़ी बहुत देर में तभी बैठती हूँ, उसके अलावा मैं फिर बैठती नहीं हूँ। तो भाई ये मेरी ना जो वीडियो है ना, ये मेरी परसों परले दिन की है, लेकिन ये आज आएगी। आज है होली, और होली की आपको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जो होली का व्लॉग है मेरा, यानी होली पूजन का, वो मेरा इससे अगला आएगा। उससे पहले ये एक व्लॉग पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ये कल डालना। तो भाई फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। जब भी लेट होती हूँ फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, ताकि मुझे लेट जो हुआ है वो मेरा सारी भरपाई हो जाए। तो वैसे मेरा 7 बजे तक काम, 7:30 बजे तक काम सारा हो जाता है, लेकिन आज मैं उठी ही 7:30 बजे थी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट लग रहा है। अदरवाइज़ लेट नहीं है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक भी हमारे यहाँ पे काम है, जो झाड़ू पोछा वगैरह सब करते हैं। लेकिन मैं अपना जो काम है मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, उस वजह से लग रहा है। कभी कभी मुझे भी हो जाता है, मैं लेट उठती हूँ, उठ जाती हूँ जल्दी, लेकिन झाड़ू पोछा वगैरह मैं थोड़ा सा लेट शुरू करती हूँ, क्योंकि वही सुबह सुबह एक खाली झाड़ू पोछे के ऊपर ही मैंने कि क्यों वो करा। कभी कभी मुझे भी आलस आ जाता है, लेकिन जब भी मुझे ऐसा होता है तो मैं अपना जब काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं अपना जो है व्लॉग, क्योंकि व्लॉग भी बनाना होता है, कैमरा भी सेट करना होता है जगह जगह, जिसकी वजह से थोड़ा सा और टाइम लगता है। अदरवाइज़ काम तो ये चुट मुट के तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो बस मेरा सिंक के जो काउंटर है वो भी साफ़ हो गया है, और गैस है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और ये सुबह के नाश्ते वगैरह के जैसे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया था, तो उसी के बर्तन हो गए थे। तो सुबह सुबह भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और जब खाली चाय पीते हैं तो खाली कटोरी वगैरह या कप वगैरह होते हैं, लेकिन जब कुछ साथ में बनाते हैं तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके पापा ने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने जो है बर्तन धोए और अपनी गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और जब भी लेट हो तो आपको काम ऐसा करना चाहिए कि ताकि हम अपना काम को लेट महसूस ना करें, कंटिन्यू करते रहो बिना रुके, बिना डटे। तो 1-1.5 घंटा दो घर को, और आपका काम सारा फटाफट से हो जाता है। तो देखो मेरे आपसे बातें करते करते सारे बर्तन भी धुल गए हैं। अब आ गई थी सिंक एरिया की बारी, तो सिंक को मैं डेली साफ़ करती हूँ। दिन में 2 बार भी हो जाता है सिंक, और लास्ट में जब रात को बर्तन धोती हूँ तो लास्ट में भी कर देती हूँ। तो सुबह जैसे बर्तन होते हैं चिकने होते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बर्तन फिर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा काउंटर है वो भी साफ़ हो गया था, और गैस है वो भी साफ़ हो गई थी। थोड़ी देर ना गैस को ना खड़ी कर देती हूँ चूल्हे को, ताकि उसका पानी है जो निचड़ जाए। फिर आ गई थे कपड़ों की बारी, और जिस दिन थोड़ा लेट होते हैं ना उस दिन ही भाई कपड़ों की बारी आती है। मुझे ऐसा लगता है, कई बार होता है मेरे साथ, जिस दिन मैं थोड़ा लेट होती हूँ उसी दिन कपड़े धुलने होते हैं। तो फिर सारा गैस का सॉरी रसोई का जो काउंटर समेट के आ गया, और फिर आ गई थी मैं बालकनी में, जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी होती है। फिर उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में भी पानी डाल दिया है, और झाड़ू लगाने से पहले मैं मशीन को भी जो है लगा देती हूँ, ताकि भाई जो कपड़े का जो है टाइम है वो लगा के। और फिर मैं आ गई थी मशीन लगाने के बाद रसोई में, और अब मुझे फाइनल निकालनी है झाड़ू। और भाई सारे हॉल में भी झाड़ू निकाल लेती हूँ, पोछा जब लगाऊंगी जब आंसू उठ जाता है, तो बस झाड़ू तो निकाल लूँगी और रसोई में ही पोछा लगाऊंगी। और क्योंकि भाई रसोई में मुझे कई बार काम करने होते हैं, सुबह सुबह रसोई में जब तक पोछा झाड़ू ना हो जाए ना, तो दोबारा काम करने का मेरा मन नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा रसोई में पोछा लगा देती हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना महसूस हो कि मैंने सुबह का काम नहीं किया है। तो बस रसोई में मैंने झाड़ू निकाल लिया। फिर आ गई थी इसकी हॉल की बारी, तो यहाँ से जितनी होती है आगे आगे से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और जब आंसू उठ जाता है यानी कि, तो फिर मैं है जो खाट हटा के फिर उसमें दोबारा से थोड़ी थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ। फिलहाल मैंने ना जो बासी झाड़ू होती है ना वो ही मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ से मोटी मोटी झाड़ू निकाल लेते हैं, हमारे में भी मोटी मोटी बोला करें हरियाणवी भाषा में, अगर मोटी मोटी झाड़ू काट लो। तो ये भाई बाहर छोटा सा बरामदा है, इसमें भी मैं इसमें भी झाड़ू निकाल के और सारा
कूड़ा भर के वो नीचे डस्टबिन में खाली कराऊंगी। इस छत पे भी मैंने झाड़ू लगा दी है और इधर अब जो है इस पे बाल इसमें जी सीढ़ियों में भी अब मैं नीचे तक झाड़ू लगा के आऊँगी और साथ साथ में डस्टबिन को खाली कराऊंगी। तो अब मैंने डस्टबिन भी उठा लिया है और अब मैं लगा देती हूँ सीढ़ियों में झाड़ू। और जब भी लेट होते हैं तो मुझे एक साथ लगना पड़ता है ताकि मुझे ऐसा महसूस ना हो कि मैंने लेट काम किया है। तो लो जी मैं आ गई थी ऊपर अब डस्टबिन वगैरह रिता के, और इस एरिए को मैं यहाँ से धो देती हूँ और इस आधे में झाड़ू लगा देती हूँ, आधे में यहाँ से धो देती हूँ। और क्या क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पानी से धो देते हैं तो थोड़ी सफाई रहती है। यहाँ पे तुलसी वगैरह रखी हैं तो मैं यहाँ से डेली ही धो देती हूँ, क्योंकि तुलसी के आसपास में सफाई रहनी बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने तुलसी में भी पानी डाल दिया है। अब मेरे आ गई थी पेड़ों की बारी। पोछा लगाने से पहले मैं पेड़ों में भी डाल देती हूँ। और मैं ना जब जल्दी काम निपटा लेती हूँ सुबह के टाइम, तो फिर बाद में मैं यहाँ से जो साफ़ करती हूँ। इसके अलावा आज मैंने पोछा जो पोछा लगाने से पहले ही ना सारे पेड़ों में पानी दे दिया था। और जितने भी ये ना पीले पीले पत्ते हो जाते हैं उनको मैं साथ साथ निकाल देती हूँ, ताकि ये ना पेड़ सूखे ना और इसमें वो ना हो। और अब आ गई हैं गर्मियाँ, गर्मियों के टाइम में तो भाई पेड़ों में पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो लो जी मेरा पेड़ों में पानी भी डल गया, छत भी धुल गई। अब मेरा आ गया था पोछा लगाने का टाइम। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रसोई में पोछा, और ये मेरे काम झटपट से हो जाते हैं। मैंने ना फिर 1 मिनट भी नहीं काम थामा अपना, और मैं एक साथ लगी रहती हूँ। तो आज होली के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कल या परसों मेरा होली का व्लॉग है ना जो आ जाएगा होली पूजन का। उसके बाद आता है रंग का, तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे आती है हमारे मुल्क में धुलंडी। तो धुलंडी का भी व्लॉग आएगा, उससे पहले आ जाएगा होली पूजने का व्लॉग। तो आपको सभी को मेरी होली पूजने की बहुत बहुत होली के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आ गई थी मैं बरामदे में बाहर, तो यहाँ से भी पोछा लगा लिया है। अब नीचे सीढ़ियों में भी पोछा लगाऊंगी, नीचे तक लगा के आऊँगी। तो यहाँ पे देखो कोई आ गया था तो मैं उनसे बातें करने लगी थी। तो भाई मैं नीचे तक झाड़ू पोछा ना वो कराई हूँ, और फिर आ गया। जब तक मेरे झाड़ू पोछा हुआ तो मेरे कपड़े हैं ना वो भी धुल गए हैं, और अब मैं निकाल रही हूँ जो जितने भी धुल गए हैं उनको। और उसके बाद जो थोड़े से और रह गए थे वो, आज चादरें वगैरह थी नहीं, इस वजह से मैंने जो धोने वाले कपड़े थे ना वो लगा लिए हैं, क्योंकि अगले दिन था वीरवार। तो इस वजह से मैंने जो सारे कपड़े धुल दिए हैं। और नहाऊंगी जब मैं अपना सूट धो के साथ साथ में सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैले कपड़े थे वो भी मेरे सारे धुल गए हैं। और ये देखो मैंने एक साथ काम किया, तो जिसकी वजह से मेरा काम सारा निपट गया था। और जब भी कभी लेट हो तो आप भी ऐसा ही किया करो कि रुको नहीं और अपना काम सारे टाइम से निपटा लो। तो यही है अपनी अच्छी आदतों के साथ हम अपना काम है जो टाइम से लेट होने के बाद भी टाइम से निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने 2-2 बार पानी में से निकाल लिए हैं। तो अब मैं सुखा रही हूँ, ड्राई में डाल दूँगी, और सारे कपड़ों को ना फिर मैं बाहर सुखाऊँगी। और आजकल ना धूप बहुत तेज़ होने लगी है, जिसकी वजह से ना भाई है जो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ हो गया था तो मैं इसको ऊपर कहीं फिर भी ये नीचे हो गया। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अपने सारे कपड़े ना धुल के सुखा दिए हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी मैंने इसके बाद धो के सुखा दिए थे। क्योंकि भाई जो है ना ये सारे काम निपट जाते हैं ना, तो उसी के बाद फिर खाने पीने का काम चालू होता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े थे वो मैं धो के और रेलिंग पे डाल दूँगी, और जो इसके बाद रह गए थे वो भी मैंने धो के और सारे कपड़े जो है सुखा दिए थे। जिस वीक को आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक हो गए। तो अब मैं नहा ली हूँ। आज वीक को 10:30 से थोड़े से ऊपर टाइम हो गया है, यानी कि 11 बजने वाले हैं आज का व्लॉग। ये देखो मंदिर में दीवा भी लगा दिया था, ठीक है। और ये लाई थी मैं सब्ज़ी, अभी मंडी से आई हूँ। तो आलू प्याज टमाटर अदरक सारी चीज़ें, और ये भिंडी है, इनको मैं ना धो के धरूँगी क्योंकि यही बनाऊँगी मैं। तो बस अब मैंने नहाना धोना कर लिया है, और अंश उठने के बाद भी यहाँ पे बरामदे में भी अपने में पोछा लगा दिया है। तो मैं फिर चली गई थी मंडी नहा के सीधा, और क्योंकि मुझे सब्ज़ी है ना वो लेके आनी थी। आलू प्याज वगैरह मेरे सारे ख़त्म हो रखे थे, तो यहाँ भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाल दी थी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भिंडी दिखा रही थी कि मैं भिंडी लेके आई हूँ। थोड़ा इसमें पानी है ना वो निचड़ जाकर ये सूख जाएंगे, फिर इन्हें मैं कट कर लूँगी। तो फिलहाल मैं इन्हें धूप में धरा हूँ, और धूप बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ पे अंश सोया हुआ है, और ये देखो इन्हें ना धूप में धर दूँ मैं। ओहो हो,
थोड़ा निचड़ जाएंगी। देखो धूप में धर दिया। और आज है संडे, तो हमारे नीचे जो बेसमेंट में रहते हैं ना वो आ रखे हैं पूजा करने के लिए। ये देखो भाई, धूप तेज होगी जब इनको पेड़ में पानी दे दिया था ना तो सही खिले खिले से रहे। ठीक है, और ये मेरी सब्जियां हैं, मैं इनको ना रखूँगी अभी। ओके भैया, मैं ना प्याज कट कर ली थोड़ी सी धूप में ना, उनकी जो वो है ना पानी सा निकल जाएगा। तो 2 प्याज है ना वो कट कर लेती हूँ, फिर भिंडी की सब्जी है ना वो बनाऊँगी। और क्या भाई, आलू प्याज की सब्जी ना वो भी रखी है। आलू प्याज की तुम्हारा 2 दिन छोड़ कर बना भाई। आलू प्याज की सब्जी है ना जतिन अंशु पापा ने बहुत पसंद है। जतिन तो आलू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता भाई। और आटा भी मैंने गूंद लिया था, तो मैं इसको निकाल कर रख दूँ। और प्याज है ना 2 कट कर लेते हैं। तो बस मैंने जो है सब्जियां लेके आई थी, तो मैंने फटाफट से ना फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ना हमेशा जल्दी बन जाती है। और कोई सब्ज़ी जब जल्दी बनानी हो ना तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत फास्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां ला के और सारी है ना रख दी हैं। फ़िलहाल मैं अभी सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि भाई मेरे को लग रही थी आज भूख, और मैं लेट भी हो जाती हूँ ना। जिस दिन मैं लेट होती हूँ उस दिन मुझे भूख भी जल्दी लगती है और मेरा काम भी थोड़ा सा लेट होता है। तो कोई नहीं, मैंने फिर भी काम टाइम से निपटा लिया है। और जैसे ही काम निपटा के जो बीच में 1-2 घंटे गैप होता था वो मैंने रोका नहीं, उसी टाइम मैंने जो बाकी के काम थे अपने वो निपटा लिए थे। तो यहाँ पे बस मैं अपनी जो भिंडी है ना वो मैंने धूप में रख दी थी, थोड़ी देर पानी जो सूख जाए जल्दी से। तो मैं इनको अंदर ले आई हूँ। फिर मैंने इनको प्याज मैंने कट कर ली थी और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। और भिंडी की सब्ज़ी ना इतनी जल्दी बनती है और वही टेस्टी भी बहुत लगती है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो अब गर्मियों की सब्ज़ी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे डाल दिया जीरा और थोड़ी ही हींग, और फिर उसके बाद प्याज है ना इनको मैं ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी जब तक इनको मैं थोड़ी फ्राई करती रहूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जो है भिंडी डाल दी है, इसमें नमक डाल के ना थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और ये थोड़ी सी पक जाएंगी ना, उसके बाद ही मैंने इसमें जो सारे बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी नमक मिर्च, वो डालती हूँ। और भिंडी ऐसे ना बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर एक टमाटर डाल दिया था, जिससे थोड़ी सी खटास आ जाए। तो बस यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी है वो भी मैंने अपनी बना दी है। तो यहाँ पे मेरी हो गई भिंडी की सब्ज़ी। एक टमाटर डाल दिया था लास्ट में, ताकि थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाए। तो ये बनने वाली है, एक भाप में और बन जाएंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। फिर आ गई थी भाई रोटियों की बारी। आटा भी मैंने गूंद लिया था, क्योंकि भाई सुबह मैंने इनके पापा के लिए चाय नाश्ता बनाया था, तभी उसी टाइम मैंने 10-12 रोटियों का आटा भेज लेती हूँ। और अब यहाँ पे आंसू भी उठ गया था, तो मैंने इसके लिए भी चाय बना दी। और बीच में मैंने इस वाले होल में भी पोछा लगा दिया था। और यहाँ पे थोड़ी चाय बच गई थी, वो चाय मैं साथ साथ पी रही हूँ। तो यही है भाई, जब भी काम लेट हो तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं रुकती नहीं हूँ और अपना काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ ना वो बन गई थी, इनके पापा को भी मैंने दे दी हैं और मैं भी खा लूँगी। और अंशु ने भी चाय पी है, तो ये थोड़ा लेट खाएगा। तो जब ये खाएगा तो मैं 4 रोटियाँ इसकी भी साथ साथ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके पापा को शायद में दी आई थी। और ये भाई मेरी रोटियाँ हैं, तो आ जाओ आप भी खाने के लिए। आप भी आ जाओ खाने के लिए। अब मैं कर लेती हूँ पेट पूजा, फिर करूँगी काम दूजा। ठीक है, तो लो भाई, अब खाना वगैरह हो गया था और सारे बर्तन मैंने धो के, आप देख भी सकते हो ऊपर काउंटर फिर से मैंने अच्छे से आपका सही कर दिया है। और सारे बर्तन मैंने सिंक में जो टोकरा ना वो निचड़ने के लिए रख दिया है, क्योंकि खाना वाना खा के फिर मैंने फटाफट से रसोई साफ़ की। और क्या नाम है, अब आ गई थी मेरी सब्जियों की बारी। और ये 2-4 ही प्याज ले रखी थी, तो प्याज भी ले आई हूँ और आलू भी ले आई हूँ। आलू मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अंशु डेली 2-3 आलू ना जिम में जाने से पहले उबाल के खाता है।
दही आलू खा के जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा ही आलू लगते हैं। और आलू प्याज की सब्ज़ी तो हमारे भाई 1-2 दिन छोड़ के बीच में बनी जाती है, क्योंकि इनके पापा को और अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे टमाटर हैं, वो भी मैं जो पहले वाले रखे थे उनको मैं साइड कर दूँगी, 2-3 ही बचे थे, और जब भी 2-3 रह जाते हैं फिर मैं ले आती हूँ। और 2-3 दिन से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेके आती मैं, क्योंकि भाई मेरे पास है ना जो घर के बिल्कुल थोड़ी ही 5 मिनट भी नहीं लगते, इतनी ही दूर हमारे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी है, बड़ी सब्ज़ी मंडी है। तो यहाँ पे गाजर लेके आई थी, वो भी रख दिए। तो आज का व्लॉग